तो आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं एक्चुअली घर आ चुका हूँ। कल है होली, तो बाहर बहुत यहाँ पे मुंबई सिटी में तो कलर का पानी थैली में भर भर के खिड़की से आप जा रहे हो, मतलब उनको उससे कोई लेना देना नहीं यहाँ के बच्चों से कि आप काम करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, वो आपके ऊपर मार ही देंगे। बट ईश्वर की कृपा रही है कि आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, एक बार हुआ था जब हम बांद्रा में रहते थे, तो हम वहां पे चौल में रहते थे, तो वहां पे इश्यूज आते थे क्योंकि वहां पे बच्चों को आप मना नहीं कर सकते, भाई क्या करोगे, क्योंकि हमने भी वही किया है अपनी बालकनी से यहाँ से वहां से बचपन में हमने भी फेंके हैं। क्योंकि मैंने अपनी जो एजुकेशन थी वो 5वीं तक मैंने मुंबई में ही पढ़ाई की थी। उसके बाद सम रीजन फैमिली इशू हमें गांव शिफ्ट होना पड़ा, तो बाकी का एजुकेशन हमने वहीं से कंप्लीट किया, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अभी के लिए फिलहाल मैं मुंबई में ही हूं, तो नथिंग इश्यू, अपना जॉब कर रहे हैं। और मुंबई में सबसे बेटर पार्ट क्या है ना, आप यहाँ क्या कर रहे हो आपके पड़ोसियों से आपसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे कोई मच नहीं होता क्योंकि कोई आपका दरवाजा खटखटा के नहीं आता। और गांव में क्या है, खेती है, बाड़ी है, तो कभी किसी की गाय पड़ गई खेत में, कभी किसी की भैंस पड़ गई, कभी किसी की बकरी चली गई, कभी किसी ने जानबूझकर नुकसान कर दिया, तो उसके लिए थोड़ी सी मचमच वहां पे होती है। लेकिन वो भी एक जगह सही है कि भाई किसी की भी प्रॉपर्टी का नुकसान मत करो, क्योंकि सामने वाला मेहनत करता है खेत में, समझ लो अपना खून पसीना खेत में मिलाना पड़ता है, तब जाके अनाज घर पर आता है। अब समझ लो कि गेहूं को एक बारिश, एक क्या कंटिन्यू 10 डेज हल्का फुल्का बारिश था ही, जब हमने फर्स्ट पानी दिया था उसके 10 दिन के बाद ही बारिश, फिर भी हमें 3 पानी देना पड़ा। वो गेहूं बोने से पहले एक पानी, मतलब अब टाइम इतना गर्मी आ चुकी है कि 4 से 5 पानी देना पड़ता है खेत को। एक टाइम था जब बारिश भरपूर होती थी, तब 3 पानी गेहूं के लिए भरपूर हो, क्योंकि बारिश की लास्ट पानी के बारिश की वजह से खेत जोत के गेहूं बो देते थे सब, और आराम से क्या कहते फिर 1 या 2 3 पानी देना पड़ता था लास्ट टू लास्ट। लेकिन आज डीजल भी बहुत महंगा हो चुका है, तो पानी, हाँ एक ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा जब आज से 8 साल पहले तो लाइट आती ही नहीं थी जब मैं गांव में रहता था। मतलब लाइट से, बिजली से पानी भरने का तो सवाल ही हम सोच ही नहीं सकते थे, हमें डीजल ही लेना पड़ता था। तब 100 रुपए घंटा जाता था डीजल का पानी खेत में, और तब 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा अगर गया तो ऑलरेडी समझ लीजिए कि आपने दे दिया 2 ढाई 3 हजार एक बार पानी भरने का खेत में। लेकिन अब क्या है कि जब से योगी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, तब से लाइट है। एक टाइम था कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, कान में आवाज आई, लाइट आ गई, आप जब तक गए दौड़ के मोबाइल चार्जिंग लगाने, तब तक क्या कहते लाइट कट गई। ये सिचुएशन था, मतलब कि रोज दिवाली के पटाखे बजते थे, इतना जोर हल्ला होता था, लाइट आने पे लाइट की बत्ती जली नहीं, जोर से बच्चे चिल्लाते थे लाइट आ गई। अब समझ लो, अब नहीं फर्क पड़ता, अब तो लाइट कंटिन्यू है। कुकर ने सीटी मार दिया है, फर्स्ट सीटी आ चुकी है कुकर की, क्योंकि दाल मैंने रख दिया था आते ही। क्योंकि जब लेट हो जाओ ना, तो पहले ये होता है कि दूसरा काम बाद में करो, पहले खाने पे फोकस करो, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। तो ये सीटी लंबी बजेगी, लेकिन मैं अपनी बातें कंटिन्यू करूंगा। लेकिन आज लाइट है तो 50 रुपए 60 रुपए घंटा लगता है, पर घंटा पड़वर जाता है, क्योंकि बिजली का बिल भी सामने वाले को देना है। मशीन समरसेबुल चल रहा है, 3-3 4-4 हार्स पावर के समरसेबुल सारे, मतलब समझ लो एक ट्यूबवेल का पानी फेल है। अभी ऐसी मशीनें भारी भारी आ चुकी हैं, तो जमीन की सिंचाई हो जाती है, तभी उतना टेंशन नहीं रहता। और लाइट कंटिन्यू है। पहले क्या था कि मोबाइल अगर एक बार स्विच ऑफ हो गया तो फिर 4-4 5-5 दिन फिर अब मतलब अगर पापा दूर है, हम क्योंकि पापा मुंबई में रहते थे, हम लोग गांव में, तो बातें नहीं हो पाती थी। लेकिन वो टाइम भी अच्छा था। आज तो बहुत ज्यादा मोबाइल के पीछे खर्चा जा रहा है, लेकिन तब इतना नहीं जाता था। तो चलिए, ये रहे मेरे कृष्ण भगवान जो आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने सृष्टि बनाई है, तो इन्हें पता है इन्हें कब कहाँ कैसे क्या घुमाना है, क्योंकि सब इन्हीं के हाथ में है। वो तो मैं हमेशा से कहते आता हूँ, क्योंकि जो ये चाहेंगे वही होगा, जो हम चाहेंगे वो कभी नहीं होगा। क्योंकि जो भी हैं यही है, और ये सच है। 2 ही तो सच है दुनिया में, एक जन्म एक मृत्यु, बाकी तो सब मिथ्या है, सब मोह माया है। जब तक जिंदा हो लड़ाई करते रहो, स्ट्रगल करते रहो कि हाय मेरा बच्चा, हाय मेरे बच्चे के लिए ये, हाय मेरे बच्चे के लिए वो। मतलब यहाँ तक कि लोग अपने भाई का हक तक खा जाते हैं सिर्फ अपने बच्चे के चक्कर में। ये नहीं सोचते कि वही इसी भाई के साथ आप बचपन में खेले हो, कूदे हो, लड़ाई की है, झगड़ा की, तब जाके आप बड़े हुए हो। बट बाद में शादी विवाह होने के बाद अपने हाय मेरा बच्चा के चक्कर में भाई का रिश्ता लोग खत्म कर देते। लेकिन चलिए, ये दुनिया है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हमें उससे क्या लेना देना। हम जैसा करेंगे हम वैसा भुगतेंगे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं जो करूंगा वो मेरे साथ दूसरा जो करेगा वो उसके साथ। तो चलिए, पप्पा आ जाएंगे, भाई साहब आ जाएंगे, तो फिर मिलवाता हूं। अभी के लिए फिलहाल
कुकर दूसरी सीटी मारने वाला है। तो आप सब देख सकते हैं कि हमारे सुपर स्टार आ चुके हैं और ये लाए हैं मेरे लिए गुझिया। वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हैप्पी होली आप सभी लोगों को हमारी तरफ से। आज होलिका दहन है, सोसाइटी में लगा है तो जाएंगे जरूर, आपको भी दिखाएंगे। जरा डब्बा खोलो फटाफट फटाफट। तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली। ये खाओ। सच में यार बहुत टेस्टी है यार। अरे भाई बताओ सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट गोभी है, बहुत अच्छा है। आप लोग भी खाइए और बस आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट करिए, दुआ कीजिए, हम लोग भी आगे बढ़े। चलिए मिलता हूँ ऊपर के आने के बाद, फिर ऊपर वो भी आवा तक पीछे पीछे कीजिए हमारे पापा जी का जो आ चुके हैं। ये है हमारे सुपर स्टार। मतलब इतनी जल्दी तो मोदी नहीं उठते होंगे जितनी जल्दी ये सुबह उठ जाते हैं। और सोचिए आँख करिए और जब पापा कल छुट्टी ना, तो कल पापा जी की है छुट्टी। और एक तो मेरे ब्लॉग में ना कुछ नागा बाबा लोग आ जा रहे हैं मतलब ऐसे टर्न हो गया आपको नागा बाबा की झलक मिल जाएगी। आइए रे मेरे पापा जी। अब पापा सब बढ़िया। हैप्पी होली पा। हैप्पी होली पा लगी आयुष्मान दिखा तो मैं गोड़वा नाक पर हो इसके छाता गोड़ पर देखा गोड़ खाई खुश रह तो फाइनली आप सब देख सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में होलिका दहन की तैयारी हो चुकी है। पूजा इस टाइम पे चालू है, तो कुछ 20 मिनट में होलिका दहन होगा। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद आप लोगों से। तो हम दोनों भाई आए हैं मार्केट, और मार्केट में तो भीड़ आप देख ही सकते हैं भाई। होलिका दहन की तैयारी है और मार्केट में होलिका दहन हो भी रही है, जो कि मैं वो भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो फाइनली पूजा हो रही है होलिका दहन की। सबके घर से आके लेडीज से सब पूजा कर रहे हैं, उसके बाद होगा होलिका दहन, बस जिसका मुझे इंतज़ार है। तो पीछे आप सब देख सकते हैं कि जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बट थोड़ा सा मुझे वहाँ से दूर हटना पड़ेगा क्योंकि बच्चे पानी फेंक रहे हैं। और कलर, एक्चुअली कलर से मुझे थोड़ी सी आई थिंक सो एलर्जी है, क्योंकि मुझे चक्कर आने लगते हैं अगर मेरे ऊपर कलर पड़ता है तो, या फिर स्किन पे रैसेज आ जाते हैं। तो मैं यूजुअली सिर्फ पप्पा को टीका, घर में टीका वाला काम हम कर लेते होली का, शुभकामनाएं एक दूसरे को दे देते, बट मैं कलर नहीं खेलता क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं भी आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि होली खेलिए, सेफ खेलिए, क्योंकि होली के चक्कर में लोग हाथ पैर भी तोड़ देते हैं दूसरों का उठा के पटकने के चक्कर में। तो होली जो है वो सेफ़ है, रंगों की होली है। बरसाने में तो फूलों की होली होती है, हमारे यहाँ पे रंगों की होती है। कई जगह पे तो गटर नाले में भी उठा के डाल देते हैं लोग। तो भाई यही कहूँगा, सेफ के लिए होली, कोई मस्ती कोई मजाक नहीं, रंगों की होली, बुरा न मानो होली है। बट इसका मतलब नहीं है, ये कहने की बात है कि बुरा न मानो होली है, बट किसी के साथ ज़बरदस्ती मत करो, क्योंकि ज़बरदस्ती चाहे जिस वे में भी की जाए वो खराबी होती है, तो बुरा मानना तो बनता है। तो चलिए अब बस होलिका दहन हो जाए, मैं भी चलूँ घर में। आप लोग देख सकते हैं कि होलिका दहन स्टार्ट हो चुका है मेरी सोसाइटी का। वहाँ ऊपर से लोग पानी फेंक रहे हैं बच्चे। तो ये बेस्ट है, अच्छाई पे अपनी बुराइयों को जला दें इसमें और एक नई शुरुआत करें होलिका दहन से। कितना सुंदर लग रहा है। तो फाइनली आप सब देख सकते हैं होलिका दहन हो चुका है। लपटें काफ़ी सीधी जा रही है, जिसका मतलब कि साल बहुत अच्छा जाएगा हमारा, क्योंकि कहते हैं कि अगर होलिका की लपटें सीधा ऊपर आसमान की तरफ जाती है तो साल बहुत अच्छा जाता है। तो आई होप ये सच हो और हमारा साल अच्छा जाए। तो चलिए मिलता हूँ अब घर में। होलिका दहन तो हो चुका है, तो अब यहाँ पे फाइनली हम सब फिर से डिनर करने बैठ चुके हैं। भाई सबको पता होना चाहिए हम लोग खाना खाते हैं, हवा खा के नहीं जिंदा, इसलिए मैं रोज बताता हूँ। आज हम लोग खा रहे हैं दाल चावल, क्योंकि कल 56 भोग खिलाया था, आज ये लोग रूखा सूखा खाए। उधर पापा जी मेरे भिंडी की भुजिया का वेट कर रहे थे और उनको लगा कि आज भी 56 भोग मिलेगा। कोई मदद करने नहीं आएगा, 56 भोग सबको चाहिए। तो चलिए मिलता हूँ डिनर करने के बाद। देख सकते हैं आप लोग सबकी थालियाँ सबके आगे लग चुकी है। वो उधर देखो मुँह डुला रहा है, ची 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 कर रहा है। तो चलिए मिलता हूँ खाना खाने के बाद। तो आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कल हमारी छुट्टी है और डिनर हो चुका है। तो एक्चुअली छुट्टी है, तो छुट्टी का यही कि हम लोग होली ज़्यादा खेलते नहीं, ज़्यादा क्या खेलते ही नहीं होली। हम एक दूसरे को बस ऐसे टीका लगा लेंगे। ये बहुत मुश्किल से कल पैर टच करेगा, इसकी कमर में लचक मोच सब आएगी, लेकिन कल इसे पैर छूना पड़ेगा मेरा। तो चलिए
मिलते हैं नया कल के शुभ न्यू है। ब्लॉग में। और अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब मत कर देना। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसकी बात उल्टा मतलब निकालिएगा जो ये बोले, बट प्यार दीजिए। आई एम वेटिंग। चलिए मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।